खुदावंद यीशु मसीह के पाक और मुबारक नाम में आप सब की सलामती हो। खुदा का शुक्र अदा करते हैं जिसने आज फिर ये हमें मौका दिया कि हम रफ़ाकत रखें और खुदा के पाक कलाम को सीखें। बाइबल मुक़द्दस में से जो हवाला तलावत किया गया इमाल की किताब उसका दूसरा बाब 28वीं आयत से लेकर 42वीं आयत तक हम आज गौर करेंगे। और ये वो वाक़या तलावत किया गया है जब खुदावंद यीशु मसीह आसमान पर उठाए गए और आसमान पर उठाए जाने के बाद सबसे पहला जो लेक्चर किया गया था, सबसे पहले जो मुनादी की गई थी, वो वाक़या हमने अभी तलावत किया है। और यहाँ पर यह बयान किया गया है कि पतरस ने उनसे कहा कि तौबा करो और तुम में से हर एक अपने गुनाहों की माफ़ी के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले। आप सब इस बात से वाकिफ़ हैं कि खुदा की ये कोशिश है कि हर एक इंसान की तौबा तक नौबत पहुँचे, और शैतान की ये कोशिश है कि किसी की भी तौबा तक नौबत ना पहुँचे। आपको पता है कि इस दुनिया में हज़ारों फ़िरक़े, हज़ारों ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि तौबा को मजाक कहते हैं, वो तौबा को मजाक समझते हैं और बपतिस्मा लेने को मजाक समझते हैं और मजाक कहते हैं। इसलिए खुदा ये चाहता है कि हर एक शख्स तौबा करे और तौबा तक हर एक शख्स की नौबत पहुँचे। और लिखा हुआ है कि जब पतरस ने वाज किया और अपने वाज में उसने बयान किया कि तौबा करो और तुम में से हर एक अपने गुनाहों की माफ़ी के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले तो रूहुल कुद्दस अनाम में पाओगे। इसलिए ये वादा तुम और तुम्हारी औलाद और उन सब दूर के लोगों के से भी है जिनको खुदावंद हमारा खुदा अपने पास बुलाएगा। और उसने और बहुत सी बातें जता जता कर उन्हें ये नसीहत की कि अपने आप को इस टेढ़ी कौम से बचाओ। बस जिन लोगों ने उसका कलाम कबूल किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी रोज़ 3000 आदमियों के करीब उनमें मिल गए और ये रसूलों से तालीम पाने, रफ़ाकत रखने, रोटी तोड़ने और दुआ करने में मशगूल रहे। आज हम इस बात पर सीखेंगे कि एक ईमानदार की क्या ज़रूरत होती है। पहला स्टेप उसका क्या होता है? तौबा करना। दूसरा स्टेप होता है बपतिस्मा लेना। और उसके बाद अगला जो स्टेप होता है ईमान को मजबूत करने के लिए, वो 4 स्टेप हैं यहाँ पर जिनका आज हम जिक्र करेंगे। पहला स्टेप जो है लिखा है कि जो ईमान लाते थे वो सब एक जगह रहते थे और ये रसूलों से तालीम पाते थे, रसूलों से तालीम पाने। फिर दूसरा नंबर क्या है? रफ़ाकत रखने। तीसरा नंबर रोटी तोड़ने और चौथा नंबर दुआ करने में मशगूल रहते थे। ये 4 काम ईमानदार के लिए बड़े अहम होते हैं। तब ही एक ईमानदार जो है वो अबलीस के साथ जंग करने के लिए तैयार हो सकता है। आप जानते हैं कि जब भी कोई शख्स कोई काम करता है तो उस काम करने के लिए उसको सिर्फ एक चीज़ दरकार नहीं होती। फर्नीचर है, फर्नीचर को जब तैयार किया जाता है तो सिर्फ लकड़ी की ज़रूरत नहीं होती, लकड़ी के अलावा जो लोहा है उसकी भी ज़रूरत होती है क्योंकि कील लगाने पड़ते हैं। उसके बाद पॉलिश की भी ज़रूरत पड़ती है, उसके बाद औजारों की भी ज़रूरत पड़ती है। इसी तरह जब खाना तैयार किया जाता है तो खाना तैयार करने के लिए 1 या 2 चीज़ें दरकार नहीं होती बल्कि और बहुत सारी चीज़ें दरकार होती, तब जाकर खाना बनता है। इसी तरह ईमानदार को ईमान में मजबूत रहने के लिए 4 चीज़ों की ज़रूरत होती है। पहले नंबर पर बाइबल मुक़द्दस की खालस तालीम लेना। और जो शख्स बाइबल मुक़द्दस की खालस तालीम से बेबहरा होता है, जो शख्स बाइबल मुक़द्दस की तालीम से वाकिफ़ नहीं है, उसका ईमान मजबूत नहीं होगा। वो उसी तरह है, ईमान जो है वो एक बुनियाद है और अगर कोई शख्स ईमान ले आता है, बुनियाद उसने रख दी, लेकिन बुनियाद रखी का उस वक्त तक कोई फ़ायदा नहीं जब तक उस बुनियाद पर मकान तामीर ना किया जाए। अब जिस मकान में हम बैठे हैं, जिस बिल्डिंग में हम बैठे हुए हैं, अगर इसकी सिर्फ बुनियाद ही
नहीं रखी जाती तो बुनियाद रखने के बाद सिर्फ उस बुनियाद वाली जगह पर कोई भी जाकर नहीं बैठता उसमें तब है जब उसकी दीवारें बन जाती हैं, उसका दरवाज़ा लग जाता है, उसके ऊपर छत आ जाती है, उसके वायरिंग हो जाती है, उसमें बल्ब लग जाते हैं, पंखा लग जाता है, सारी चीज़ें जब बन जाती हैं तो फिर जाकर वो एक मकान बनता है। इसी तरह एक ईमानदार जो है वो सिर्फ ईमान लाने और बपतिस्मा लेने और तौबा करने का काम नहीं होता। ये बुनियादें हैं, ईमान लाना, तौबा करना, बपतिस्मा लेना, ये बुनियादें हैं। ये बुनियाद तो रख दी गई, लेकिन उस बुनियाद पर अब मकान तामीर करना है। बहुत सारे हमारे मसीही बहन भाई सिर्फ बुनियाद तामीर करते हैं। बहुत सारे हमारे जो भाई बहन भाई हैं वो सिर्फ तौबा कर लेते हैं। बहुत सारे बहन भाई बपतिस्मा ले लेते हैं, लेकिन तीनों काम करने, तौबा भी करनी, बपतिस्मा भी लाना है, ईमान भी लाना है। जब हम ये तीनों काम कर लेंगे तो उसके बाद अगला स्टेप फिर मकान की तामीर का शुरू हो जाता है। उसमें पहला स्टेप है बाइबल मुकद्दस की खालस तालीम लेना। और जो शख्स खालस तालीम लेता रहता है फिर वो एक वक्त आता है कि वो अबलीस के साथ जंग करने के लिए तैयार हो जाता है। दूसरे नंबर पर लिखा रफ़ाकत रखना। रफ़ाकत रखने से क्या होता है? ईमान मजबूत होता है। जब हम तालीम लेते हैं उससे हमें खुदा से हमारी वाकफियत होती है, यीशु मसीह से वाकफियत होती है, यानी बेटे से वाकफियत होती है, रूहुल कुद्दस का हमें पता चलता है। और उसके बाद फिर अगला काम जो जब हम ईमानदारों से रफ़ाकत रखते हैं तो ईमानदार लोग अपने ज़िंदगी में जो खुदा उनकी ज़िंदगी में काम करता है वो फिर एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं और बहुत सारे लोगों के लिए तरक्की और तसल्ली का सबब बनता है। आपको पता, कभी कभी हम कोई मंसूबा बनाते हैं और उस मंसूबे को जब पाया तकमील तक हम पहुंचाने लगते हैं तो हमारे सामने बहुत सारी रुकावटें खड़ी होती हैं, बहुत सारी मुश्किलात खड़ी होती हैं। और जब हम एक दूसरे से मशवरा करते हैं तो कोई ना कोई शख्स हमें दिलेरी देता है, कोई ना कोई शख्स हमारा हौसला बढ़ाता है। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, क्या खुदावंद मुझे अपने फरमान की राह पर चलने की तौफीक अता फरमा और मेरा हौसला बढ़ा ताकि मैं तेरे फरमान की राह पर दौड़ूं। जब इंसान का हौसला बढ़ाया जाता है तो इंसान जो है वो और ज़्यादा मजबूत होता है, और ज़्यादा उसको इनकरेजमेंट मिलती है, और ज़्यादा उसकी हिम्मत बढ़ जाती है और वो बड़े फिर आसानी से उस राह पर गामजन रहता है। इसलिए ईमानदार का दूसरा काम क्या है? ईमानदारों के साथ रफ़ाकत रखना। और बाज़ औक़ात रफ़ाकत जो है वो इंसान को आगे भी ले जाती है और बाज़ औक़ात इंसान को रफ़ाकत जो है वो ले डूबती है। वो ले डूबने वाली जो रफ़ाकत होती है वो गैर ईमानदारों के साथ बैठना होता है। गैर ईमानदारों की जो रफ़ाकत है वो इंसान को ले डूबती है। अगर आप मेरे साथ किताब मुकद्दस में से पहला कुरिन्थियों उसका 15वां बाब निकालें तो हम उसमें से इस रफ़ाकत के बारे में सीखेंगे। पहला कुरिन्थियों उसका 15वां बाब और उसकी 33 और 34 आयत हम पढ़ेंगे। किताब मुकद्दस में से पहला कुरिन्थियों उसका 15वां बाब और उसकी 33वीं और 34वीं आयत में पढ़ूंगा। लिखा हुआ है कि फरेब ना खाओ, बुरी सोबतें अच्छी आदतों को बिगाड़ देती हैं। रास्तबाज होने के लिए होश में आओ और गुनाह ना करो, क्योंकि बाज खुदा से नावाकिफ़ है। मैं तुम्हें शर्म दिलाने को ये कहता हूँ। अब ये बाइबल मुकद्दस के अल्फाज हैं जिसमें लिखा गया कि बुरी सोबतें अच्छी आदतों को बिगाड़ देती। जब इंसान बुरे लोगों के साथ बैठता है तो यकीनन उस बुराई के असरात इंसानी ज़िंदगी पर मरतब होते हैं। उस बुराई के असर जो है वो ज़रूर इंसान की ज़िंदगी को ख़राब करते हैं। कभी आपने देखा होगा एक प्याज ख़राब हो, उसके पास अगर कुछ अच्छे प्याज भी रख दिए जाएं तो उसके असर से वो अच्छे प्याज भी गलना सड़ना शुरू हो जाते हैं। एक पका हुआ खरबूजा उसके पास अगर कच्चे खरबूजे रख दें तो उसकी खुशबू से जो कच्चे खरबूजे हैं वो भी पकना शुरू हो जाते हैं। इसलिए जो हमारी रफ़ाकत है ये बड़ी अहम है। इसीलिए बाइबल मुकद्दस में कितने सख्त अल्फाज बयान किए गए हैं। लिखा गया कि फरेब ना खाओ, बुरी सोबतें अच्छी आदतों को बिगाड़ देती हैं। रास्तबाज होने के लिए होश में और गुनाह ना करो, बाज खुदा से ना वाकिफ़ है। मैं तुम्हें शर्म दिलाने के लिए कहते हैं। कितने सख्त अल्फाज बाइबल मुकद्दस में रफ़ाकत के बारे में इस्तेमाल किए गए। इसलिए हमारी रफ़ाकत जो है वो ईमानदारों के साथ होनी चाहिए। और हमें कैसे पता चलेगा कि ये शख्स ईमानदार है? क्योंकि खुदा ने जितनी बातें की हैं वो तरतीब के साथ की हैं। क्योंकि पहले नंबर पर क्या है कि वो रसूलों से तालीम पाते थे। जो शख्स तालीम बाइबल मुकद्दस की लेता रहता है उसको फिर ये पता चलता है कि ये रफ़ाकत जिसमें मैं बैठ रहा हूँ ये ईमानदारों की रफ़ाकत है या बेईमानों की रफ़ाकत है। और जब ईमानदार शख्स बेईमानों की रफ़ाकत में बैठेगा तो उसे ज़रूर पता चल जाएगा। इसलिए
अपने ईमान को बेहतर रखने के लिए, अपने ईमान को मजबूत करने के लिए पहले दो जो हमने काम करने हैं, पहला काम क्या करना है? तालीम पानी, रसूलों से बाइबल मुकद्दस की खालस तालीम लेनी। और दूसरे नंबर पर हमने क्या करना है? ईमानदारों के साथ रफाकत रखनी। अब तीसरा काम जो है वो हमने करना है, ये रोटी तोड़ने के बारे में ये बयान किया गया कि रोटी तोड़ना, ये रोटी तोड़ना उस बात की तरफ इशारा होता है जैसे हम खुदावंद की पाक मेज़ में शामिल होते हैं या पाक शाह में, या जिसको हम शायरबानी कहते हैं। जब तक इंसान पाक शाह में शामिल नहीं होता, शायरबानी में शामिल नहीं होता, उसको यीशु मसीह के दुखों का एहसास नहीं होता। शायरबानी में शामिल होने के दो खास मकसद होते हैं। पहला मकसद ये होता है कि इंसान को यीशु मसीह के दुखों को याद करने का मौका मिले, और लिखा हुआ कि तुम जब कभी तुम पियो मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो। यानी यादगारी क्या थी? कि यीशु मसीह ने किस तरह मेरे गुनाहों के लिए सलीब पर अपना खून बहाया। पहला काम क्या? तालीम लेना, दूसरा रफाकत रखना, और तीसरा पाक शाह में यानी पाक मेज़ में शामिल होना। और जब इंसान पाक मेज़ में शामिल होता रहता है तब इंसान को यीशु मसीह के बहाए हुए खून की याद रहती है। उसे पता चलता रहता है कि मैं गुनाहगार था, मैं नाराज़ था, मैं बदकार था, मैं खुदा की शरीयत को तोड़ता था, मैं खुदा की नाफरमानी करता था, लेकिन मेरे गुनाहों के एवज खुदावंद यीशु मसीह सलीब पर मर गया। फिर इंसान के दिल में यह एहसास पैदा होना शुरू हो जाता है। और उसके बाद दूसरा काम जो शायरबानी में शामिल होने से ये होता है कि खुदावंद यीशु मसीह की दूसरी आमद के इंसान, ईमानदार जो इंसान है, वो फिर मुंतज़िर रहते हैं, उसके लिए अपने आप को तैयार करते हैं। यीशु मसीह के दुखों को याद करना और यीशु मसीह की दूसरी आमद के लिए मुंतज़िर रहना, ये एक ईमानदार के लिए बड़ा अहम काम है। और आखिरी काम यानी चौथा काम जो ईमानदार ने करना, वो ये करना होता है कि दुआ में मशगूल रहना, दुआ में मशगूल रहना। अब यहां पर मैं इस हवाले को दोबारा पढ़ता हूं, 42वीं आयत को लिखा है, और ये रसूलों से तालीम पाने और रफाकत रखने में और रोटी तोड़ने और दुआ करने में मशगूल रहे। मशगूल पर मैं बाद में बात करूंगा, पहले हम दुआ पर बात करते हैं कि यीशु मसीह के बारे में लिखा हुआ है। अगर हम मरकस की इंजील के पहले बाब की 35वीं आयत को पढ़े तो लिखा है कि यीशु मसीह सुबह सवेरे अभी बहुत अंधेरा था तो उठकर एक वीरान जगह पर गए ताकि वहां पर दुआ करें। अब सुबह सवेरे उठने का खास मकसद होता है, सुबह सवेरे शोर शराबा नहीं होता। फिर एक वीरान जगह पर जाने का मतलब ये होता है कि वहां पर कोई शख्स डिस्टर्ब ना करे। यानी दुआ इतना अहम काम है। दुआ से क्या होता है? खुदा से राबता होता है, इंसान का तल्लक खुदा के साथ मजबूत होता है, इंसान को मुकाशवात मिलते हैं, इंसान को खुदा के भेद मिलते हैं और इंसान ईमान में और ज़्यादा मजबूत हो जाता है। जब हम दुआ कर रहे होते हैं, दुआ के दौरान हमारे कानों में कोई और आवाज़ नहीं पड़नी चाहिए। जब दुआ के दौरान कोई और आवाज़ हमारे कानों में आती है तो फिर खुदा के साथ हमारा रब्त जो है वो टूट जाता है। इसी तरह है कि जैसे हम फ़ोन पर बात कर रहे हैं और कोई शख्स फ़ोन पर हमसे भी बात कर रहा है और साथ किसी और से भी बात कर रहा है तो कितना बुरा लगता है। बाज़ों का हम गुस्से से फ़ोन काट देते हैं, हमें बहुत बुरा लगता है। इसी तरह जब दुआ के दौरान हम इधर उधर की बातों पर भी कान लगा लेते हैं, क्योंकि इंसानी कमज़ोरी है कि जब इंसान के कानों में कोई और आवाज़ पड़ेगी तब इंसान का ख्याल दूसरी तरफ ज़रूर जाएगा और खुदा इस बात को बर्दाश्त नहीं करता। इसलिए ईमानदार के लिए क्या अहम है कि वो एक दुआ के लिए एक ऐसा वक़्त मुकर्रर करे जब उसके कानों में कोई और आवाज़ ना पड़े, एक ऐसी जगह मुकर्रर करे जहाँ पर किसी और की रसाई ना हो, और फिर दुआ के लिए ख़ास वक्त निकाले। जब इंसान ये काम करेगा तो फिर मेरा ख्याल है कि दुनिया में कोई भी ताकत ईमानदार को हिलाने नहीं पाएगी। अब ईमानदारों की लिस्ट उठाकर देखें, पतरस और यूहन्ना, आगे अमाल 3 बाब हम जब पढ़ते हैं तो पतरस और यूहन्ना के बारे में लिखा है कि वो क्या करते थे? हैकल में तालीम देते थे और सरदार काहिनों ने पकड़कर उनको मारा, बेइज्जत किया, रसवा किया। लिखा है कि वो इस बात पर खुश होकर निकले कि हम यीशु के नाम की खातर बेइज्जत होने के लायक तो ठहरे। अब हम सब ने बाइबलें पकड़ी हुई हैं, हम सब दुआ भी करते हैं, हम सब गीत भी गाते हैं, हम सब कलाम को सुनते भी हैं, लेकिन अगर कोई यीशु के नाम की खातर हमें हमारे मुंह पर थप्पड़ मारेगा तो हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। हमारा इतना भी हौसला नहीं है। क्योंकि क्यों हौसला नहीं है? कि हमारा खुदा के साथ वो तल्लक अभी नहीं बना। क्यों हम अभी कमज़ोर हैं? इसलिए कि हमने बाइबल मुकद्दस की खालस तालीम उस तरह नहीं पाई जिस तरह पानी चाहिए। बेशक हमने शुरू किया सिलसिला और ये सिलसिला जारी है। अगर हम इस सिलसिले को मुसलसल जारी रखेंगे तो एक वक्त आ जाएगा कि शायद हम भी उस मकाम तक पहुंच जाएं। अब लफ्ज़ जो मशगूल है, लिखा हुआ है कि वो ये रसूलों से तालीम पाने और रफाकत रखने और रोटी तोड़ने और दुआ करने में मशगूल रहे। मशगूल का मतलब
ये होता है कि आप पहले ये काम करें, जब आप फारग हैं तो फिर आप कोई और काम करें। मैं आसान लफाज में मशगूल का मतलब बता रहा हूँ, क्योंकि हमारे माशरा में खुदा को टाइम उस वक्त दिया जाता है बाइबल मुकद्दस को सीखने का, दुआ करने का, रफाकत रखने को उस वक्त टाइम दिया जाता है जब हम सारे कामों से फारग होते हैं। मशगूल रहने का मतलब है कि आपका पहला मशगला, आपका पहला काम जो है वो ये है, और फारग वक्त में फिर जाकर कोई और काम करना। लेकिन हमारे मुआशरा में कतन ऐसे नहीं होता। हम उस वक्त खुदा के पास आते हैं जब हमारे दुनिया जहान के सारे काम और ख़त्म हो जाते हैं। इसलिए ईमानदार को सबसे पहले क्या करना चाहिए? सबसे पहले बाइबल मुकद्दस की खालस तालीम ले। दूसरे नंबर पर क्या करे? ईमानदारों के साथ रफाकत रखे। तीसरे नंबर पर क्या करे? खुदामंद की पाक मेज़ में शामिल हो। और चौथे नंबर पर क्या करे? वो दुआ के लिए खालस तरीन वक़्त निकाले, और उस दुआ के वक़्त में कोई और शख्स मुदाखलत करने ना पाए। साधु सुंदर सिंह के बारे में लिखा हुआ है कि साधु सुंदर सिंह की दुआ का जब वक्त होता था तो वो अपने दोस्तों में बैठा हुआ है, उसके पास महफिल लगी हुई है, लोग बैठे हुए हैं, लेकिन वो बीच में उठकर चला जाता और जाकर दुआ करके फिर वापस आता था, जिन लोगों ने दुआ को अहम समझा। और तीसरी बात, जो हम आखिरी बात हम सीखेंगे, वो ये है कि हमने फारग वक्त में ये काम नहीं करना, बल्कि पहले वक्त में ये करना और फारग वक्त में दूसरे काम करने हैं। सो खुदा मुझे और आप सबको आज इस कलाम के वसीला से बरकत बख्शे। आमीन। हम सब अपनी आंखें बंद करें, अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें। अजीब मशीर खुदा कादर अब्दियत के बाप सुलह सलामती के शहजादे यीशु मसीह में हमारे आसमानी बाप, तेरा शुक्र और तेरी तारीफ़ करता हूँ आज इस वक्त के लिए जो तूने हमें बख्शा ताकि हम तेरे कलाम को सीखें। अब आप जो कलाम का बीज आज बोया गया है ये बेफल ना रहे, बल्कि 30 गुना 60 गुना और 100 गुना फल है। जहाँ तक आज मेरी आवाज़ जा रही है और जो लोग इस कलाम को सुन रहे हैं, अब आप उन सब को बरकत देना और ईमान में मजबूत करना और खौफ खुदाबंदी में ज़िंदगी बसर करने की तौफीक बख्शना। हर तरह की बदी और बुराई से बचाकर सही सलामत आसमान की बादशाही में ले जाना। ये दुआ तेरे प्यारे बेटे अपने खुदाबंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन।